दोस्तों, आज एक छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टोर। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक सत्संग में बैठे हुए थे। एक सत्संग में बैठ कर के लोगों को प्रवचन देने के लिए बैठे थे। सब लोग शांत बैठे हुए थे। ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। तभी उनके बैठे हुए अनुयायियों ने सोचा कि गौतम बुद्ध कुछ आज ज़रूरत से ज़्यादा ही शांति से बैठे हुए हैं, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं है? वो बिल्कुल मौन बैठे हुए थे। तभी एक अनुयायी आता है और वो उस सभा में प्रवेश लेने के लिए अनुमति माँगता है कि महाराज महात्मा मुझे इस सभा में प्रवेश लेने की अनुमति दें, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते। वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। वापस से उस अनुयायी ने सोचा शायद महात्मा को सुनाई नहीं दिया। वो वापस से ऊँची आवाज़ में बोलता है, महात्मा प्लीज़ मुझे इस सभा में बैठने की अनुमति दें। लेकिन इस बार भी गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते। तीसरी बार फिर से वो ऊँची आवाज़ में चिल्ला करके बोलता है कि महाराज मुझे सभा में बैठने की अनुमति दें। लेकिन अब भी गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हुए रहते हैं। उनके बाकी अनुयायी जो उनके आस-पास बैठे थे, वो चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हमारे गौतम बुद्ध इनकी तबीयत तो खराब नहीं, ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उन्होंने भी ऊँची आवाज़ में कहा कि महाराज उनको सभा में बैठने की अनुमति दें। तब लंबी साँस लेते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, ये सभा में बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये अछूत है। इतना सुनते ही सभा में हलचल होने लगी कि महात्मा जो हमेशा इतने बड़े-बड़े प्रवचन देते हैं और आज ये स्वयं कह रहे हैं कि ये सभा में नहीं बैठेंगे, अछूत हैं। महात्मा कब से छूत-अछूत के ऊपर भेदभाव करने लगे? महात्मा तो हमेशा इस छूत-अछूत के भेदभाव से लोगों को सजग करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि छूत-अछूत का कोई ऐसा होता नहीं है। तो आज महात्मा छूत-अछूत की बात कर रहे हैं। अनुयायियों से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, "महाराज, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ही जब छूत-अछूत करेंगे, तो बाकी लोगों को हम क्या ही शिक्षा देंगे?" महाराज ने कहा, "प्रिय, व्यक्ति कभी भी जाति से या धर्म से छूत-अछूत नहीं होता। यह व्यक्ति इसलिए अछूत है, क्योंकि आज सुबह ही अपनी पत्नी से झगड़ा करके आ रहा है, क्रोध करके आ रहा है, उसको गलत बोल के आ रहा है, इसलिए अछूत है।" प्रिय, जो क्रोध होता है, वो इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और इसने क्रोध में अपनी पत्नी को बहुत भला-बुरा कहा है, इसलिए अछूत है। जब तक इंसान के अंदर क्रोध रहता है, वो उस इंसान को सही रास्ते पर नहीं चलने देता। क्रोध की अग्नि में इंसान स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। जब तक ये पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध ना कर ले, तब तक इसे इस सभा में बैठने की अनुमति नहीं है। तब उस अनुयायी को एहसास होता है कि हाँ, आज उसने जो भी किया वो गलत किया। अब वो गौतम बुद्ध से माफ़ी माँगता है और ये शपथ लेता है कि आज के बाद मैं कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, हमेशा शांत बना रहूँगा और क्षमा याचना करता है। जब भी आगे से मैं क्षमाशील बनूँगा और विनम्र बनने की कोशिश करूँगा। कुछ समय वो पश्चाताप करता है, जब पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो शुद्ध हो जाता है, तब गौतम बुद्ध उसे अपनी सभा में बैठने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध जो है, क्रोध की ज्वाला स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी भस्म कर देती है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो जीवन होता है, उसके अंदर हम इतनी ज़्यादा हलचल में फँसे हुए होते हैं कि जब भी थोड़ा-सा अच्छा होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अगर हमारे साथ थोड़ा-सा बुरा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और यदि हमें कोई थोड़ा-सा भी भला-बुरा कहे, तो हम तुरंत क्रोधित होकर के उसे उसका डबल भला या बुरा कह देते हैं। अगर उसी केस में हम बिल्कुल शांत रहें, तो जो कुछ भी होगा, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उस अच्छे की हम बहुत ज़्यादा खुशी ना मना करके अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखें। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, तो परमात्मा की मर्ज़ी समझ करके उसमें भी ज़्यादा दुखी होने की बजाय अपने आप को नॉर्मल रखें, तो हम भी किसी महात्मा से कम नहीं हो सकते। दोस्तों, महात्मा भी इंसान ही होते हैं, परंतु उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जो कि उनको इंसान की जो नॉर्मल प्रजाति होती है, उससे अलग बना के महान बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है आपसे भी और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए क्रोध का त्याग ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए किसी ने एक बात और भी कही है कि त्यागने के लिए सर्वोत्तम चीज़ जो होती है, वो होता है क्रोध और अहंकार। इसी के साथ दोस्तों एक जो मैं हमेशा कहती आई हूँ वही कहूँगी, मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने
सोचा नहीं। दोस्तों, ये छोटी-सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपको यदि पसंद आई हो, तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।